सम्मानित है, इनके पीछे हैं सब लोग। और सैनिकों में भानुराव जी कदम साहब, ऐसा सभी को मैं सम्मानित करते हुए अभी मेरे को जो निर्देश मिले हैं कि आप भी कुछ मार्गदर्शन करो। मार्ग बड़ा स्पष्ट है और दर्शन अभी अपने चौबे जी बोलेंगे। ठीक है ना? एक तो बात ही हो गई। दूसरी एक और बात सुन लीजिए। जाको बेरी चैन से सोवे, बाको जीने को धिक्कार। ये दो पंक्तियां बड़ी गूढ़ हैं, इसको डायरी में लिख लेना या बिल्कुल याद कर लेना कि जिसका बेरी चैन से सोवे, बाको जीने को धिक्कार। 1000 साल से हम में जूते पड़ रहे हैं और हम बड़े आराम से सो रहे हैं। रही जीवन की बात, तो देखो बड़ा आप स्पष्ट समझ लीजिए। मैं ज्यादा मार्गदर्शन नहीं करूँ, दर्शन तो ये बताएंगे, मैं मार्ग बता रहा हूँ। हम अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य तय कर ले। और सबसे बड़ी मेरी समस्या क्या है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, उसको बिल्कुल ऐसा आलोचना कर करके बिना अर्थ समझे मेरी भारी बदनामी हो जाती है। एक बार मैं बोला था कि वो अनुष्का और विराट ने, अब उसको ही लोगों ने मेरे से वो न जाना कितने प्रकार के प्रश्न किए। वो चैनल वाले ने, क्या तुमसे ही पूछ के शादी करेंगे या तुमसे पूछ के ही कहीं हनीमून मनाने जाएंगे या? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं उस दिन इतना परेशान हुआ। आखिर में मैंने उससे ये कही, मैंने कहा तुम एसी में बैठ गई सब बातें कर रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आती कि इस देश को बनाने में कितना किसका सहयोग रहा हो। फिर मैंने एक बार ऐसे ही एक बात और कह दी। अपने अध्यक्ष जी थे उस समय, शायद बन गए थे क्या आप अध्यक्ष उस समय? ये थोड़ा तो मैंने ये कहा, सभी पार्टी के लोग बैठे थे जैसे आप सब लोग बैठे थे। मैंने कहा मैं सबसे एक आग्रह करूंगा, और जो उस समय जो पार्टी के बड़े बड़े लोग बैठे थे, मैंने कहा सुन लो, आप तय कर लो कि टिकाऊ चाहिए कि बिकाऊ चाहिए। तो उसकी भी भारी चर्चा हुई। अब ये चर्चा होने के बाद मैंने कहा यार अपन थोड़ा लगाम लगा के रखो या कम बोलो, नहीं तो पता नहीं लोग अर्थ का नस लगा देते। पर अब क्या है कि शब्द तो शब्द है, जवान से निकला कि गया वो तो वापस नहीं लौटता। अभी अपने महाविद्यालय में उद्घाटन हुआ था ना। अरे कोई बात नहीं है ना, उधर ठीक बैठा। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, तो उस दिन मैंने बोलते बोलते मैं बड़ी साफ शब्दों में कहा था कि मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ उसका गणित के फार्मूले से और विज्ञान के फार्मूले से समझना, लंबा चौड़ा मैं कुछ नहीं कहने वाला। और मैंने जो बात कही, मैंने कहा देखो भाई, ये जो महाविद्यालय है ये कोई कंप्रेसर हाउस नहीं है। जितनी जैसी डिग्री है उस हिसाब से हम अपना हवा भरवाएं और डिग्री लेके चले जाएं। और कुछ बोलते बोलते मैंने ये कह दिया कि इस डिग्री से तो कुछ होने वाला नहीं है। हम अगर पंचर की दुकान भी खोल लेंगे, अब वो पंचर का ऐसा उड़ा दे भैया। मतलब दक्षिण का वो सांसद का सैफुद्दीन सोज भी कमेंट कर रहा है। अब आप इसको समझ लीजिए, एक एक बात समझ लीजिए। मैंने पंचर की क्या कहता भैया ले, मैं अपनी वो बात वापस ले जाऊँ, अब तुम सब कलेक्टर बन जाओ। तो कलेक्टर बन जाओ नहीं है क्या लोगों को? मैं कह रहा हूँ कि जाओ तुम सब एमएलए बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ। अरे इतना सहज है क्या? मेरे को 77 के बाद 2008 में भी सब गड़बड़ हो गया था। 13 में मौका मिला, 13 में मौका मिला। तो ये सब सहज है क्या? कल्पना करो, मैंने पेंसिल की दुकान की कही थी तो इसका ये मतलब नहीं था कि लोग पेंसिल की दुकान करें।
अरे अपन तो तय करो ना कि अपन का ये अपना एक लक्ष्य है, अपन उसको करते ना। हमने एक लक्ष्य माना था कि चाहे कुछ हो जाए हम एक बार चुनाव लड़ेंगे जरूर। इस जन्म में नहीं लड़ेंगे तो अगले जन्म में, और नहीं तो अगले जन्म में, 5 जन्मों तक हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और हम जनप्रतिनिधि मतलब विधायक बन के एक बार अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो परमात्मा ने हमको आशीर्वाद दिया, आप सबने उसमें हमें सहयोग किया। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, युद्ध की कथाएं और चर्चाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में खड़े होना, युद्ध के मैदान में तलवार चलाना, तलवार तो पहले चलती थी, क्यों कदम साहब, अब तो नहीं चलती ना। तो युद्ध के मैदान में खड़े होना, तलवार चलाना, जब मालूम पड़ता है कि युद्ध की कथाओं से क्या ले रहे हैं हम, शब्दों से कुछ नहीं होता। चर्चा तो बहुत कर लूं, गपोड़बाजी बहुत हो जाती है गपोड़बाजी से, लेकिन वास्तविक जीवन में प्रयोगात्मक अगर अपन कुछ करना चाहते हैं तो अपने को, इस देश को बचाना है, इस समाज को बचाना है, इस धरती को बचाना है, इस देश की प्रकृति को बचाना है, देश की परंपराओं को बचाना है।